Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy. So in the last videos I shared with you different types of advertisements, and in this video I will share with you lost and found, which is the next type of advertisement. So first of all we will discuss about the important points that we have to remember while making that type of advertisement. So let's continue lost and found. एक्चुअली जो आप नोटिस राइटिंग करते हैं तो नोटिस राइटिंग में भी लोस्ट एंड फाउंड होता है, बट उसमें क्या होता है कि दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन ओनली फॉर द स्कूल पर्पजेज. स्कूल के जो पर्पज होते हैं नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए, उसके लिए आप उसे यूज करते हैं, और उसमें आप नोटिस बोर्ड पे पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो आप राइट करते हैं. बट जो आपका क्लासिफाइड कॉलम्स एडवर्टीजमेंट का, उसमें लॉस्ट एंड फाउंड में लिमिटेड वर्ड्स आपके होते हैं, एंड वो आपका पब्लिश जो होता है वो न्यूज़पेपर्स में होता है. तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नोटिस राइटिंग. उसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस रखना है, बट इसमें आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है उसी को ही मेंशन करेंगे. सो लेट्स बिगिन लॉस्ट एंड फाउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक केयर दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एडवर्टीजमेंट्स अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड, सो फर्स्ट टॉपिक आपको क्या ध्यान रखना है, बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड. ठीक है, आपको टेक केयर करना है, बिकॉज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो लॉस्ट के लिए है या फिर फाउंड के लिए है. उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें अपना जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग होता है. जैसे मैंने अवेलेबल और वांटेड में आपको डिफरेंस बताया था इन द लास्ट वीडियोस. ओके, एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द आइटम. कौन सा आइटम आपका लॉस्ट हुआ है या आपको मिला है. ठीक है, जो आपका आइटम गुम हुआ है उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. आफ्टर दैट ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कैसा है, कलर उसका, ऑल दीज थिंग्स. ओके, एंड आफ्टर दैट मेंशन व्हेन एंड वेयर लॉस्ट और फाउंड. ठीक है, ये भी आपको बहुत जरूरी मेंशन करना है. मेंशन व्हेन एंड फ्रॉम वेयर लॉस्ट और फाउंड. आफ्टर दैट रिवार्ड, अगर आप कोई रिवार्ड उसमें मेंशन करना चाहते हैं, रिवार्ड इफ एनी, तो आप मेंशन कर सकते हैं. एंड लास्ट, इन द लास्ट एंड विद कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर. So you will take care all these points and keep in mind all these points while writing lost and found advertisement. So let's understand it through an example. Examples के through एक lost और एक found का example मैं आपके साथ share करूंगी, जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा. So now we are having an example. Write an advertisement in not more than 50 words. Again we have to take care of the limitations of the word. ये बोर्ड एग्जाम्स में आपका बहुत मैंडेटरी होता है. For the lost and found column of the Daily National Herald. This is the name of the newspaper only, so don't get confused to see that. ये इसका कहीं पे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपका पब्लिश होने के लिए है. किसमें, नेशनल हेराल्ड. This is only the name of the newspaper. लखनऊ. Stating the loss of your wallet. ठीक है, अब जैसे ही आपने देखा यहाँ पे दैट की लॉस है, तो आपको एकदम से समझ में आएगा दैट दिस इज फॉर लॉस्ट. आपने लॉस्ट से इसको बिगिन करना है. आपका जो एक वॉलेट है वो गुम हो गया है, कंटेनिंग अ डीडी. डीडी क्या है, डिमांड ड्राफ्ट. ड्राफ्ट हम बनाते हैं फॉर ₹32,000. ठीक है, आपका जो डीडी है वो 32,000 का है, एंड उसमें सम कैश भी है. वाइल ट्रेवलिंग बाय बस फ्रॉम हजरतगंज टू निराला नगर इन लखनऊ. आपने इसमें लोकेशन जो है वो भी देखिए गिवन है यहाँ पे, तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है. यू आर रमन रूपा 22A हजरतगंज लखनऊ. सो इसका मतलब दैट मोस्टली कंटेंट वी आर हैविंग फ्रॉम द क्वेश्चन. मोस्टली कंटेंट हमें अपने क्वेश्चन से ही मिलने वाला है. सो लेट्स बिगिन. जब हम स्टार्ट करेंगे इससे, तो जो कॉलम है आपका लॉस्ट एंड फाउंड का है, तो अब आप उसे उसी से ही स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन लॉस्ट एंड फाउंड. यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे. लॉस्ट एंड फाउंड वी कैन राइट डाउन इन कैपिटल एज वेल. रनिंग में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अभी लॉस्ट का है. ठीक है, तो हमने लॉस्ट से अपना इसको स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आ वॉलेट हैज बीन लॉस्ट. आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको. आ लेदर वॉलेट, यहां से स्टार्ट करेंगे. आ लेदर
वॉलेट कंटेनिंग, अब वो सारा हम उसमें जो भी है, DD for rupees 32,000 and some cash has been lost, आप लॉस्ट से भी बिगनिंग कर सकते हैं, लॉस्ट अ लेदर वॉलेट, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेदर वॉलेट कंटेनिंग DD for rupees 32,000 and some cash has been lost while traveling, क्वेश्चन में से ले लेंगे अब हम इसे, while traveling from Hazratganj, we will take the same address, to Nirala Nagar in Lucknow. While traveling from Hazrat to Nirala Nagar in Lucknow, then whoever finds it requested to return the address given below or contact the number below, ठीक है, या फिर requested to return the address given below और contact the number below, कि आप यहाँ पे एड्रेस उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो कॉन्टेक्ट गिवन है उस पर भी आप कर सकते हैं। एंड रिवार्ड का अब हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, द फाइंडर विल बी सुटेबली, कोई अगर आप अमाउंट में मेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप उसे लीव कर सकते हैं। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। वो वैसे इन केसेस में, लॉस के केसेस में हम मेंशन जरूर करेंगे रिवार्ड को। अब देखिए यहाँ पे रमन रूपा है, तो अब हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे, रमन रूपा कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस है हमारे पास 22A हजरतगंज, ठीक है, 22A हजरतगंज लखनऊ, जो एड्रेस हमारे पास गिवन है उसको ही हम फॉलो करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, एंड कॉन्टेक्ट नंबर नॉट गिवन, सो वी विल राइट डाउन आवरसेल्फ, हम अपने आप लिखेंगे उसको, कॉन्टेक्ट नंबर विच इज 9813, एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट डाउन द प्रोसेस लाइक दिस। ओके, सो इन दिस वे आपका कोई भी आर्टिकल हो सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपका वॉलेट का यहाँ पे लिया है। इसके अलावा भी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे उसमें, ठीक है। यही चीजें जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर राइट करना है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख ले, यहाँ पे देखते हैं जिसमें आपका फाउंड का मैंने देखा है कि आप फाउंड का किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। While traveling in a bus, you found some certificates, a wallet and some jewelry in a bag, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने देखा यहाँ पे फाउंड का हमारा है, तो अब हमने जो अपना कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम फाउंड से स्टार्ट करेंगे। यू फाउंड नो कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑनर इन द बैग, क्योंकि आपको ऑनर के बारे में कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां से नहीं मिला है। देन नाउ वी हैव टू राइट डाउन एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 वर्ड्स। सो अगेन यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड का ही कॉलम है, तो लॉस्ट एंड फाउंड से इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, इसमें मैंने सिर्फ बिगनिंग वाले जो लेटर्स हैं उसको कैपिटल ले लिया, रनिंग में ले सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज अबाउट द, किसके बारे में ये हमारा, ये फाउंड के बारे में। तो जब हम बिगिन करेंगे इसमें फाउंड का हम मेंशन करेंगे।
सो जब हम इसे मेंशन करेंगे तो फाउंड से स्टार्ट करेंगे, फाउंड आ, सो इट इज अबाउट फाउंड, तो हम फाउंड से स्टार्ट करेंगे, फाउंड आ ब्लैक कलर्ड VIP bag in a bus contains some certificates, a wallet and some jewelry. जो इसमें बैग में है वो गिवन है, उसे ही आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इससे ज्यादा आप डिटेल नहीं देंगे, जो आपको मिला है सिर्फ वो ही राइट डाउन करेंगे, बिकॉज फाउंड में हम कोशिश करते हैं कि जो ऑनर है वो अपने आप आकर के उसको आइडेंटिफाई कर ले, तो इसलिए हम पूरा बस हमने डिटेल्स डाल दिया है। और जो अब हम ये लाइन मेंशन करेंगे विच इज अबाउट फाउंड ओनली, वो फाउंड में ही मेंशन होगा, तो आपको फॉलो करना है उन लाइंस को। और वो क्या होगी, ऑनर में क्लेम by giving proof of the ownership। ये आप जो भी फाउंड वाले जो भी एडवर्टीजमेंट्स करेंगे उसमें आप सब में इसको फॉलो किया जाएगा, ध्यान रखना। ऑनर में क्लेम बाय गिविंग प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट और अब हम यहाँ पर बिकॉज नेम इज नॉट गिवन, एड्रेस इज नॉट गिवन, ठीक है, सो हम अपनी तरफ से इसमें डिसाइड कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ABC, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया XYZ नगर, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने न्यू दिल्ली मान लीजिए मैंने मेंशन कर दिया। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर which is 9813 and after that we will put the process like this, okay। so in this way जो भी आपका फाउंड का अगर कोई एडवर्टीजमेंट एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसी तरीके से आप उसे राइट डाउन करेंगे, आपको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। आई होप आपको लॉस्ट एंड फाउंड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट, हमारा जो है वो है इट इज अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अपने उस इंस्टीट्यूट को एडवर्टाइज करते हैं। सो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आपने इसको राइट डाउन करना है, कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग आ जाता है। और आपको ध्यान रखना है इसमें हम सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें सिर्फ हम कंटेंट मेंशन करेंगे, इसमें हम कोई पिक्चर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का पार्ट है जो कि आपके जो आपका सिलेबस है उसमें है। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट अलग हो जाता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। सो जब भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले जो भी एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं तो आपको टेक केयर करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे वो है आपका गिव नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट्स पास्ट रिकॉर्ड। अगर वो बहुत पुराना है तो आप उसका रिकॉर्ड भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ इसका कोई हमारे पास ऐसा कोई डिटेल नहीं है तो आप उसे लीव भी कर सकते हैं, बट जो मैंडेटरी है वो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जब आप बिगनिंग करेंगे तो किससे करेंगे, गिव नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे वो है मेंशन द कोर्स ऑफर्ड, ठीक है, मेंशन द कोर्स ऑफर्ड, जो वहां पे कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें बच्चे, वो आप ऑफर करेंगे। और अगर चाहें तो आप उसमें ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर कोर्स जो है कितने टाइम में वो पूरा हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन, स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, अगर उसमें एडमिशन के लिए कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन है और आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी इसमें दिया जा सकता है। उसके बाद फैसिलिटीज एंड फी स्ट्रक्चर्स, कि आप उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे, फैसिलिटीज एंड फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखना है। और उसमें अगर आपको ये चाहते हैं कि अगर बच्चों ने अपना एडमिशन लेना है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो आपने कोई उसमें एक डेडलाइन डालनी है कि इसके बाद आप एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, विच इज कोट द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कोट मीन्स क्या है, आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, कोट द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मेंशन किया जा सकता है, या फिर एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सेम थिंग है आपका। ठीक है, और लास्ट में कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। सो इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा है जो मैं आपको समझा रही हूँ, होप आपको उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो देखिए क्या है क्वेश्चन मेरा, यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन है गिवन, देखिए यू वांट टू लॉन्च अ ट्यूशन सेंटर फ्रॉम क्लास 9 to 12, ये गिवन है हमारे पास, और आपको पता है कि 9 to 12 तक जो मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो हम इसमें ऑफर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बतानी है कि कैसे आप उसके लिए अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इवन अगर कोचिंग सेंटर का नाम भी नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से उसको इन्वेंट कर सकते हैं। जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पे कोई है नहीं तो आप ट्यूशन सेंटर से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्यूशन सेंटर। एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगी कि जो बच्चे होते हैं सेंटर को लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैम सेंटर की जो स्पेलिंग है CENTRE, ठीक है, या फिर CENTER, कौन सी आपको फॉलो करनी है। तो इसको लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन सी स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो CENTRE है CENTER है, दोनों ही स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल ठीक है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि जो CENTRE है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रिटिश इंग्लिश, और CENTER होता है आपका अमेरिकन इंग्लिश में। तो कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएंगी। ज्यादातर हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग CENTRE, लेकिन अगर आप उसमें ER भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो ट्यूशन सेंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना क्या करते हैं, यहाँ से हम बिगिन करेंगे अपना कंटेंट में यहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं आपकी कोचिंग क्लासेस में अवेलेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन अवेलेबल कोचिंग इन, यस, अवेलेबल कोचिंग इन इंग्लिश, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन करेंगे, मैथ्स एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जिसको मेनली हम प्रायोरिटी देते हैं फॉर ट्यूशंस। सो अवेलेबल कोचिंग इन इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लासेस 9th to 12th। ठीक है, अब हम इसमें फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब आप यस, सब हम अपनी फैसिलिटीज यहाँ पे बताएंगे। डिजिटल क्लास फैसिलिटी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस,
then problem solving sessions, regular tests, ओके, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये भी मेंशन कर देते हैं हम, रिजल्ट ओरिएंटेड कि आपको बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो रिजल्ट को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है और रिजल्ट दिया जाता है जो बोर्ड क्लासेस आपकी होती हैं उसके लिए, ठीक है। और लास्ट में हम मेंशन कर देते हैं अफोर्डेबल फीस, क्योंकि फीस का हमने मेंशन नहीं किया तो कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हैं तो सिर्फ आप लिख सकते हैं अफोर्डेबल फीस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर ली है। और फिर हम लिख देंगे, अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स, लिमिटेड सीट्स, डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स, डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स, जो पहले आएंगे उनको डिस्काउंट भी मिलेगा, अर्ली बर्ड्स, ठीक है। सो फॉर, या फिर आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं टू ज्वाइन प्लीज कॉन्टेक्ट, या फिर फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट, अभी हमारे पास बिकॉज यहाँ पे क्लासेस का कुछ ट्यूशन सेंटर का नाम नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ABC क्लासेस, ठीक है। और कॉन्टेक्ट नंबर भी हम अपनी तरफ से मेंशन कर देंगे। वैसे तो मोस्टली आपको गिवन होता है, नहीं होता है तो आप अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिखेंगे, जस्ट गिव प्रेफरेंस टू ABC और XYZ। कॉन्टेक्ट नंबर आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो इन दिस वे, अगर आपके एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग है तो आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से राइट कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, दिस इज अबाउट टूर्स, ट्रैवल्स एंड टूर्स, ठीक है। सो ट्रैवल्स एंड टूर्स के हम जो सबसे पहले राइट डाउन करेंगे कि विच आर द मेन पॉइंट्स दैट वी हैव टू टेक केयर while we are going to write down about travels and tours. So first of all, one by one we will discuss. So सबसे पहला जो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ट्रैवल्स एंड टूर्स के लिए वो होगा आपका बिगिन विद, क्योंकि बिगिनिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिगिन विद पैकेज अवेलेबल, ठीक है, पैकेज, बिगिन विद पैकेज अवेलेबल, ठीक है, उसे हम अपना बिगिन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी, नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी, वो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान में रखेंगे वो है आपका स्पेसिफाई डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, स्पेसिफाई डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, कहाँ जाना है और वो कितने दिनों के लिए है ये आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है सप्लाई डिटेल्स ऑफ, सप्लाई डिटेल्स ऑफ पैकेज, आप उसमें उनको उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल करवाने वाले हैं, वो कौन कौन सा, लाइक उसमें फूड का कौन कौन सा है, कितने आप उसमें मील्स आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, बोर्डिंग, ठीक है, उसमें आना जाना इंक्लूड है या नहीं है। उसके बाद लॉजिंग, रहने के लिए जो होटल है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, लॉज मीन्स क्या होता है, जहाँ रहने की जो जगह है। एंड साइट सीइंग, कि उसमें आप जहाँ जा रहे हैं वो फेमस जगह है तो वहाँ पे बहुत सारी देखने वाली चीज़ें होती हैं, तो क्या उसमें उनको भी इंक्लूड किया गया है, ये सारी चीज़ें आप उस पैकेज में आप ज़रूर बताएंगे। एंड उसके बाद गिव एस्टिमेटेड कॉस्ट, बताएंगे आप कि कितने का उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इतना आने वाला है, गिव एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्पेशल डिस्काउंट्स, एंड स्पेशल
डिस्काउंट्स, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एंड लास्ट में कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। सो कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। जब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एब्रिविएशंस यूज करते हैं, तो फुल स्टॉप आप वहां पे जरूर लगाइए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है एड्रेस का, तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया। जैसे एडवर्टीजमेंट में कॉन्ट्रैक्शन में लिखती हूँ तो मैं उसको एब्रिविएशन भी बोल सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। फुल स्टॉप आप जरूर लगाएंगे उसमें। एंड फोन नंबर जो कि मैंडेटरी है। सो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है हमारे सामने, ABC Travels. Now this is the name of the traveling company. ठीक है, 284 रोहिणी एनक्लेव दिल्ली offers a package tour for 3 nights 4 days in Mauritius for ₹20,000 per person. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है हमारा। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन इन अ नेशनल डेली। सिर्फ आपने इसका एडवर्टीजमेंट रेडी करना है। ठीक है, सो अब आप वो कैसे करने वाले हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगनिंग करेंगे। ट्रेवल्स एंड टूर्स, ट्रेवल्स एंड टूर्स। ठीक है, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अवेलेबल एन अट्रैक्टिव पैकेज, available an attractive package for Mauritius. Yes, for Mauritius, Mauritius, स्पेलिंग का टेक केयर करेंगे। फॉर मॉरिशस, अब आप बताएंगे कितने दिनों के लिए है ये। जैसे इसमें दिया है 3 nights and 4 days, 3 nights and 4 days। ठीक है, फिर उसमें मील्स का भी आप इसमें मेंशन करेंगे कि आप उसमें मील्स प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। सो उसमें आप बताएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, एंड डिनर, मील्स बता दिया। उसके बाद लॉजिंग के बारे में बताएंगे। स्टेइंग एट 3-star होटल, ये आ गया आपका। उसके बाद साइट सीइंग का हम मेंशन करेंगे। साइट सीइंग इंक्लूडेड। तो ये सारी चीजें आपके पैकेज में आप उनको अवेलेबल करवाएंगे और फिर हम मेंशन कर देंगे कि वो जो पैकेज है वो आपका कितने का है। जैसे इसमें 20,000 पर पर्सन है तो हम इसे मेंशन करेंगे। क्या है ये? ₹20,000 पर पर्सन। ठीक है, पर पर्सन। उसके बाद अगर डिस्काउंट आप देना चाहते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट फॉर स्पेशल, यानी 20,000 तो है ही है, बट अगर कोई जल्दी बुकिंग करवाता है तो उसके लिए डिस्काउंट भी है। स्पेशल डिस्काउंट फॉर अर्ली बुकिंग्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप उसमें कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ABC ट्रेवल्स, वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे ABC ट्रेवल्स। ठीक है, 284 रोहिणी एनक्लेव दिल्ली। और कॉन्टेक्ट नंबर हम मेंशन कर देते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर which is 9813 and after that you can put the
process like this. So in this way you can complete the answers of travels and tours. Mostly चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, बस आपको उसको एक सीक्वेंस में लगाना होता है और आप इस तरह से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे. यस, अब हम आ जाते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टाइप पे, विच इज अबाउट मैट्रिमोनियल्स. जो मैट्रिमोनियल्स वाला सेक्शन आपका होता है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे. मैट्रिमोनियल्स में होता है कि आपको उसमें ब्राइड वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ये वाला जो सेक्शन होता है वो आपका इसमें इंक्लूड होता है. बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द टाइप्स, हम सारे जितने भी टाइप्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस वन इज द लास्ट फॉर यू, मैट्रिमोनियल सेक्शन. इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, सीबीएसई में कहीं से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो मैट्रिमोनियल्स का भी मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 2 क्वेश्चंस उसके जो 2 एग्जांपल्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर भी हो जाएगा. सो मैट्रिमोनियल्स, सो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो कैसे होगा, बिगिन, बिगिन विद वांटेड, बिगिन वो आप टेक केयर करेंगे, बिगिन विद वांटेड चाहिए आपको, या फिर प्रपोजल इनवाइटेड, प्रपोजल इनवाइटेड, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आप जब बिगनिंग करेंगे तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे. उसके बाद स्टेट बॉय और गर्ल, वो मेंशन जरूर करेंगे, स्टेट बॉय और गर्ल. आफ्टर दैट एजुकेशनल, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी मेंशन की जा सकती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ये मेंशन कर देंगे हम उसमें. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्विस, सर्विस अगर करते हैं उसके लिए, या फिर प्रोफेशन, सर्विस और प्रोफेशन इनकम, प्रोफेशन इनकम, इनकम मेंशन की जा सकती है. ठीक है. उसके बाद है एज, हाइट, एज, हाइट एंड कॉम्प्लेक्शन. ठीक है, कॉम्प्लेक्शन ये मेंशन किया जा सकता है. उसके बाद कास्ट, रिलीजन, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हैं. हमारे इंडिया में इन चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है. उसके बाद क्वालिटीज, क्वालिटीज, साउथ इन पार्टनर, साउथ इन पार्टनर. अब साउथ मीन्स क्या होता है, सीकिंग फॉर. ठीक है, कि अगर आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या आप किसी भी फैमिली मेंबर जो आपके छोटे भाई बहन हैं, या फिर घर में कोई ऐसा है जिसकी शादी होने वाली है और उनके लिए आप इसको बना रहे हैं, तो आप बताएंगे कि उस पार्टनर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. और उसके बाद देखिए ये आप टेक केयर करेंगे, एंड विद, ये लास्ट में जो एंड है ये थोड़ा सा हमारा चेंज है. देखिए वो क्यों है, बिकॉज इसमें हम जो न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग एड्रेस डालेंगे. एंड विद बॉक्स नंबर, बॉक्स नंबर, केयर ऑफ द डेली, केयर ऑफ द डेली. बस ये चीज आपकी चेंज वहां पर होने वाली है, बस बाकी और चीजें आपकी सेम रहेंगी. अब हम इन्हें एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं. लाइक एग्जाम्पल देखिए मेरे सामने है. A highly placed IT professional settled in England seeks matrimonial alliance with an exceptionally beautiful, educated, cultured and tall girl of status Punjabi family. Write a suitable advertisement for the matrimonial columns of a national daily. So अब आप देखिए, जैसे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन की जो डिमांड्स है वो समझ में आ गई होगी. इंग्लैंड में है वो पर्सन और उनको पंजाबी स्टेटस फैमिली की ही लड़की चाहिए, जो कि एजुकेटेड होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए. सो दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं. अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं. सो जो मेरा बिगिन होगा वो क्या होगा, ब्राइड वांटेड, क्योंकि यहाँ पे बॉय है, उनको अपने लिए ब्राइड चाहिए. तो यहाँ पे जब मैं इसको बिगनिंग करूंगी तो मैं इसको बिगनिंग में ही बता दूंगी. क्या जाएगा, ब्राइड वांटेड. इसका मतलब क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. अब हम लिखेंगे प्रपोजल इनवाइटेड. ठीक है, फॉर अ वेरी हैंडसम, a very handsome, tall
and cultured IT professional, IT professional settled in England, settled in England. क्वेश्चन में से ही ले रहे हैं हम इसे, settled in England, ठीक है। एंड इसमें अगर आप चाहें तो उसका एज मेंशन कर सकते हैं 28 years, ठीक है। IT प्रोफेशनल सेटल्ड इन इंग्लैंड 28 years, हाइट मेंशन कर देते हैं 175 सेंटीमीटर, ठीक है। टॉल एंड वर्किंग, पोस्ट बता सकते हैं, वर्किंग एज CEO, ठीक है। आप पोस्ट भी मेंशन कर सकते हैं उस लड़के की अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है। वर्किंग एज CEO in a reputed firm, ठीक है। So this is all about the boy who is seeking for the bride. ये लड़के के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब हम गर्ल के लिए डालेंगे एक्सेप्शनली, ठीक है। एक्सेप्शनली से हम इसे स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, exceptionally beautiful, highly educated and cultured girl between, एज मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पे 21 and 25, ठीक है। एंड टॉल, एटलीस्ट अगर हाइट चाहे तो मेंशन कर सकते हैं एटलीस्ट 5 feet 4 inch, ठीक है। और स्टेटस क्योंकि इन्होंने पंजाबी का मांगा है, ओनली स्टेटस पंजाबी फैमिली, तो वो आप जरूर मेंशन करेंगे, स्टेटस पंजाबी फैमिली, ठीक है। सो लास्ट लिख देंगे राइट टू, एंड का मैंने बताया था आपको कैसे एंड करना है उसका। सो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे बॉक्स, कोई भी आप अपनी तरफ से कोई भी एक बॉक्स नंबर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर विच इज द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी नेशनल डेली का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। वो जिसके थ्रू इसको पब्लिश करवा रहे हैं उसी का ही वो वहाँ पे एड्रेस, बॉक्स नंबर और एड्रेस ले लेते हैं, न्यू दिल्ली, ठीक है। सो द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट द आंसर, ठीक है। सो सिर्फ आपको समझना ये है कि वांटेड क्या है, किसके लिए प्रपोजल इनवाइटेड है, और उसके बाद आप अपना पहले अपने बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद उस पार्टनर के लिए, उस लाइफ पार्टनर के लिए जिसमें आप वो क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज आप चाहते हैं वो मेंशन कर देंगे। एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और है मेरे पास, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। Write an advertisement for the matrimonial column of a newspaper for a beautiful Agrawal girl. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है। वो ब्राइड वांटेड था, अभी ब्राइड ग्रूम वांटेड है। ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा, ठीक है, जैसे हिंदी में वर भी बोलते हैं। अग्रवाल गर्ल है, वर्किंग एज सेल्स ऑफिसर इन अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस, और लड़की का जो पोस्ट है वो भी बता दिया कि गया है कि एक सेल्स ऑफिसर का काम करती है एक लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस के अंदर। सो इसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसकी बिगिनिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ब्राइड ग्रूम वांटेड, ये ध्यान रखना बस आप, ब्राइड ग्रूम वांटेड, क्योंकि अगर क्वेश्चन का बिगिनिंग आपने रॉन्ग कर दिया तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि आपको मार्क्स मिलने वाले हैं आगे, चाहे आप कितना ही उसको अच्छा लिखें, लेकिन अगर आपने बिगनिंग रॉन्ग की है
देन आपको वहां पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बिगनिंग बहुत टेक केयर करेंगे, इसके लिए बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन 2 times, ट्वाइस आप उसे पढ़े, उसके बाद समझे और उसके बाद ही उसे आप अटेम्प्ट करें। सो ब्राइड ग्रूम वांटेड हमारा आ गया। फिर उसमें आ जाएगा प्रपोजल इनवाइटेड फॉर, प्रपोजल इनवाइटेड फॉर a fair beautiful Agrawal girl 25 years, एज मेंशन कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। हाइट बता सकते हैं 156 सेंटीमीटर, वर्किंग as sales officer in a leading export house, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप इसमें बता सकते हैं कि उनकी जो इनकम है वो कितनी है। इनकम इन 6 फिगर्स आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इनकम इन 6 फिगर्स, ठीक है, पर एनुअम, ठीक है। आपने सैलरी भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद और भी अगर आप इसमें डालना चाहते हैं बता सकते हैं, पेरेंट्स having business in मुंबई। ये आप किसके बारे में बता रहे हैं, ये आप उस लड़की के बारे में बता रहे हैं जो कि जिसके लिए आप ग्रूम ढूंढ रहे हैं, बिजनेस इन मुंबई। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन, जैसे फादर इन गवर्नमेंट जॉब या मदर इन गवर्नमेंट जॉब, जो भी आपके क्वेश्चन की डिमांड आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। मुंबई, बिजनेस इन मुंबई, ठीक है ना। उसके बाद एंड ये एक स्पेशल क्वालिटी डाल देते हैं हम यहाँ से, बॉयज मैरिड। उसमें जो क्वालिटीज हैं, मेन कंसिडरेशन कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बॉयज मैरिड मेन कंसिडरेशन करके इसमें पूरा आपका कवर हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आप प्रेफरेंस किसको देंगे, जैसे गवर्नमेंट जॉब इज प्रेफर्ड। अगर आप बिजनेस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसमें बिजनेस भी मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इज प्रेफर्ड, ठीक है। और लास्ट में अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, ये मेंशन किया जा सकता है इसमें, डिसेंट मैरिज। और आजकल होरोस्कोप जो जन्म कुंडली होती है उसको बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, तो आप इसको चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं, होरोस्कोप मस्ट, ठीक है, होरोस्कोप मस्ट। सो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। बस आपको बिगनिंग का ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे बड़ी ही इजीली कर लेंगे। ये सारी यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ऑल हमारी यहाँ पे कवर हो जाती है। और उसके बाद राइट एट उसमें आ जाएगा आपका बॉक्स नंबर कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि लोकल है या फिर आपका ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिमोनियल कॉलम का ही है। तो न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कर सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया मेंशन कर देते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और न्यू दिल्ली कर सकते हैं, मुंबई, क्योंकि यहाँ पे मुंबई का है तो हम यहाँ पे मुंबई भी कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स का जो बिजनेस है वो मुंबई में है। और इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने दोनों आपके साथ एग्जांपल शेयर किए जिसमें ब्राइड वांटेड का भी हो गया, ब्राइड ग्रूम का भी हो गया। बेटा इस लेक्चर में हमारे
जो बचे हुए पार्ट थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स वो हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आपको सारे ही जितने भी टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हैं अच्छे से अगर कवर करना चाहते हैं आप, तो सारे वीडियोस को हमने जितने भी वीडियोस एडवर्टीजमेंट्स के रिगार्डिंग आपके साथ शेयर की है उनको आप देखिए अच्छे से। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इन्फॉर्मेशन दे। और साथ ही साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप कनेक्टिंग विद निर्भर अकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।